रेड को लेकर आपको बताएं कि रेड वाकई में ही माइनिंग ब्लॉक से ज़्यादा लिया जा रहा है। चालक ने खुद ये बात कही कि हमें जो पर्ची दी जाती है उस पर्ची से अधिकतम लिया जाता है। मनमानी से कार्य हो रहा है। अगर ये कार्य हो रहा है तो गवर्नमेंट ने जो ऑफिसरान यहाँ पर इस कार्य को देखरेख के लिए रखा गया है वो क्या कर रहे हैं? क्या उनकी मिलीभगत तो नहीं? ऐसे बहुत सारे जो है सवाल सामने निकल के आ रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो जरूर कमेंट करके बताएं कि आखिर क्या ये सही हो रहा है। 10 मिनट के दौरान वहां से एक माफिया का कॉल आता है, वो अपना नॉमिनेट नाम भी करता है और साथों से ये कहता है कि कुछ नहीं होने वाला, जितनी मर्जी आप वीडियो बना लो। और ये लाइव विजुअल आपको माइनिंग नंबर ब्लॉक 28 हिमना का बता रहे हैं। आपको बताएं कि आए दिन ये लगातार हमने आवाज़ उठाई है करप्शन के खिलाफ, क्योंकि प्रधानमंत्री का यो मकसद था कि करप्शन कहीं ना कहीं ख़त्म की जाए। और आपको एक और बात बता दें कि ये किसकी लापरवाही से इस तरीके से कार्य हो रहा है। आपको पता है कि माइनिंग जब चलाई जाती है वहाँ पर चैन की मशीन अलाउ ही नहीं है, लेकिन ये धड़ल्ले से मशीन जो है यहाँ पर चलाई जा रही है। उसके दौरान देखा जाए तो ये जो दूसरी तरफ मशीन देख रहे होंगे तो ये कितना डीपली जाकर ये मटेरियल उठा रही है। और तस्वीर मेरे को लगता है कि मुझे यहाँ पर खतरा भी है, हो सकता है मेरे से कुछ हादसा भी हो सकता है, लेकिन सच्चाई दिखाना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पट्टी बांधी हुई है आंखों के आगे उसको दिखाना जरूरी है, आईना दिखाना बहुत जरूरी है। इसलिए इसी संबंध में हमने आज रिस्क लेकर ये टेलीकास्ट करना चाहा, क्योंकि काफी बार हमने ये जब डीएमओ से हमने इस संबंध में हमने बात की है रिकॉर्डिंग तो उस दौरान उन्होंने साफ तौर से ये कहा था हम खुद मॉनिटर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर होता तो हम कार्रवाई करते, लेकिन कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। हमने आज खुद टेलीकास्ट इसलिए कर रहे हैं कि जनता खुद डिसाइड करेगी क्या वाकई में ही ये सच्चाई, ये जो टेलीकास्ट चल रहा है क्या वाकई ही ये झूठ है। क्योंकि 1 मीटर से नीचे नहीं जा सकते हैं, लेकिन धड़ल्ले से 1 मीटर के नीचे ये जा रहा है। और हो सकता है हमें और जो है धमकी आए, लेकिन हम धमकी से डरने वाले नहीं हैं। हमने वो से जो वीडियो है वो कैप्चर किए हुए हैं, वो भी हम एक एक फिर दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त जो है आपको लाइव दिखाया जा रहा है। और आपको बताएं कि ये कम से कम भी ये बात की जाए तो 4 मीटर के रेंज में 4 मीटर के डीप इतना जा रहे हैं और वहां से ये मटेरियल उठा रहे हैं। लेकिन डीएमओ साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? हमने पिछले दिनों में हमने उनसे इसी संबंध में हमने उनसे कॉल की थी और पूछा था, और उन्होंने जैसे हमने उनको कॉल की थी और 10 मिनट के दौरान वहां से एक माफिया का कॉल आता है, वो अपना नॉमिनेट नाम भी करता है और साथों से ये कहता है कि कुछ नहीं होने वाला, जितनी मर्जी आप वीडियो बना लो। और बहुत सारी उन्होंने मेरे को धमकी भी दी गई थी। लेकिन हमारा मकसद ये है कि जो यहाँ की पब्लिक है उसको कहीं ना कहीं कोई लूटने का प्रयास ना करे, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ये आपको बताएं कि भारत है, और अगर इस प्रकार से चलता रहा तो आम आदमी को कितना नुकसान होगा। आपको बताएं कि यहाँ पर जो सरकार की तरफ से जो पर्ची निकाली जा रही है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पर्ची अप्रूवल की जा रही है, वो भी आपको बता देते हैं कि 7 रुपये 25 पैसे जो इसका जो है रेट है, लोडिंग जीएसटी सब इंक्लूड करके 7 रुपये 25 पैसे है। लेकिन दी तो उनको वही पर्ची दी जाती है 7 रुपये 25 पैसे। उसके बाद उनसे जो एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं, आपको बताएं कि यहाँ अगर ये 28 नंबर हिमना जो ब्लॉक है वहां से 11 रुपये कुछ पैसे जो है यहाँ से लिए जा रहे हैं। एक्स्ट्रा पैसे चार्जेस उनसे लिए जा रहे हैं और पर्ची पर उतना ही लिखा जाता है। हम वो भी आपको वीडियो जरूर दिखाएंगे और जरूर दिखाने का प्रयास करेंगे कि कौन से ऐसे करप्ट ऑफिसर हैं जिसके दौरान इस प्रकार से कार्य चल रहा है। जनता जरूर जानती है और हमने बहुत बार प्रयास किया है, लेकिन आगे से रिस्पांस कुछ नहीं आता। आगे से रिस्पांस यही आता है कि माफिया की कॉल आती है क्योंकि बहुत बार जो है धमकियां दी जाती हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन वो क्या करें, वो तो आते रहेंगी। क्योंकि ये भारत में अगर माफिया राज चलता रहा तो आने वाले दिनों में यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप जो माइनिंग ब्लॉक लिया गया है या फिर आपने कोई भी माइनिंग ब्लॉक लिया है वहां से आप पर्ची या फिर बंद कर दें, ऐसा कुछ भी हमारा ये मकसद नहीं है।
जो कानूनी दायरे में जिस प्रकार से आता है उसी दायरे से अगर आप कार्य करते हैं तो कोई भी किसी भी व्यक्ति या किसी भी हमें भी वो है आपत्ति नहीं है। लेकिन आपको बताएं कि इसी के साथ में माइनिंग नंबर 27 कंथान में वहां पर भी गफला चल रहा है और हमने वहां के भी विजुअल जो है शॉट लिए हुए हैं। वहां पर भी धड़ल्ले से जो है डीपली रेत वहां से उठाया जा रहा है। और साफ तौर से एक और आपको बात बताएं कि उन्होंने एक और सिस्टम वहां पर बना के रखा हुआ है, जिसके दौरान जब एक चालक वहां गाड़ी बनाने जाता है तो वहां से उनसे पैसे, आपको बता दें कि जो पैसे लिए जाते हैं वो अलग लोडिंग के पैसे लिए जाते हैं और उसके बाद ऊपर जाकर पर्ची के अलग से पैसे लिए जाते हैं। आपको बताएं कि वहां पर 13 रुपए कुछ पैसे वहां से पैसे लिए जा रहे हैं। 13 रुपए हिसाब से उनसे पैसे लिए जा रहे हैं और कुछ गाड़ियां अपनी लगाई हुई हैं और कईयों से जो है धमकाश मांग कर ले जाते हैं। आपको साफ तौर से बताएं कि पूरा जो है मिली भगत से ये कार्य चल रहा है, क्योंकि आए दिन जब भी आप ऐसी कार्रवाई के लिए आवाज उठाएंगे तो आपके ऊपर दबदबा बनाया जाएगा, आपको कॉलें आएंगी, आपको लीडर की कई कॉलें आएंगी और साथ साथ में कई आपके माफियाओं की भी कॉल आएंगी, क्योंकि दरअसल इन कामों में माफिया ज्यादा होता है और माफिया की कॉल भी बहुत सारी आती है, धमकी भरी कॉल आती है। लेकिन धमकी भरी कॉलों से क्या करेंगे भाई, आप तो सामने सामने लूट रहे हैं, प्रधानमंत्री का सपना तो पूरा होने नहीं दे रहे हैं। तो ये जो लाइव टेलीकास्ट है इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, कमेंट के जरिए बताएं कि आखिर क्या ये वाकई ही सही हो रहा है। माइनिंग ब्लॉक जिन्होंने लिया है उसके अंदर क्राइटेरिया रखा गया है। जो क्राइटेरिया रखा गया आपको बताएं कि आप चैन की मशीन नहीं लगा सकते, बड़ी मशीन आप नहीं लगा सकते, लेकिन धड़ल्ले से 2 मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं और 28 नंबर माइनिंग ब्लॉक से भी वहां पर भी चल रही है। डीप की बात की जाए तो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन कहती है, उसमें जो लिखा गया है उसमें साफ तौर से ये लिखा गया है कि आप 1 मीटर से नीचे नहीं जा सकते। और आप इस वीडियो के माध्यम से बताएं कि ये जो मशीन जिस प्रकार से इतने डीपली जा रही है, इतने डीप से निकाल रही है, तो क्या वाकई में ही ये कानून की उल्लंघना हो रही है या नहीं हो रही। लेकिन हम साफ तौर से ये कहते हैं ये कानून की उल्लंघना की जा रही है। अब क्या इनमें कौन कौन से व्यक्ति जो हैं इन्वॉल्व हैं, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो इस काम पर जो है बढ़ावा देते हैं, इलीगल इसको हम इलीगल नहीं कह सकते, इसमें ये कह सकते हैं जो है मनमानी से कार्य हो रहा है। अगर ये कार्य हो रहा है तो गवर्नमेंट ने जो ऑफिसरान यहाँ पर इस कार्य को देखरेख के लिए रखा गया है वो क्या कर रहे हैं, क्या उनकी मिलीभगत तो नहीं। ऐसे बहुत सारे जो है सवाल सामने निकल के आ रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो जरूर कमेंट करके बताएं कि आखिर क्या ये सही हो रहा है। रेड को लेकर आपको बताएं कि रेड वाकई में ही माइनिंग ब्लॉक से ज्यादा लिया जा रहा है। चालक ने खुद ये बात कही कि हमें जो पर्ची दी जाती है उस पर्ची से अधिकतम लिया जाता है, लोडिंग का अलग लिया जा रहा है। उसके बाद रेट जो आपको बताएं कि रेट 7 रुपये 25 पैसे है। अगर आप 400 फुट माल भराते हैं तो आपको इंक्लूड सब करके 2900 रुपये देने हैं। लेकिन आपसे 27 नंबर ब्लॉक में 4650 रुपये 4600 रुपया लिया जा रहा है। हालांकि 2900 रुपया लेना चाहिए था। एक्स्ट्रा पैसे क्यों? अगर चालक पूछने का प्रयास करता है तो चालक की गाड़ी को रोका जाता है, चालक को पर्ची काफ़ी देर के बाद दी जाती है। अगर उसने गाड़ी अभी भराई है तो उसको जो है पर्ची शाम को देंगे, और पर्ची में जो टाइमिंग लिखी जाती है उसमें 3 घंटे का समय दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट रियासी पहुंचने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे मसले जो हैं, अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो इस प्रकार से आपके साथ बिहेव भी होता है। लेकिन आज हम आपको सच्चाई इसलिए बता रहे हैं, हम इसलिए बता रहे हैं, हमने काफ़ी बार जो प्रशासन में जो अधिकारी बैठे हैं उनसे हमने इस जो देख रेख के लिए लगाए गए हैं, जो डीएमओ सर हैं रियासी के, उनसे हमने इस संबंध में बात भी की थी। लेकिन बात वही है कि आखिर
कार्रवाई कौन करेगा? अगर आम आदमी कोई छोटी सी गलती कर दे उसके लिए कानून है, तो ऐसे जो माफिया हैं जो इस प्रकार से कार्य चला रहे हैं, तो उनके लिए क्यों नहीं? आखिर कौन आवाज उठाएगा? इस प्रकार से कार्य होगा, क्योंकि रेड को लेकर काफी बार प्रोटेस्ट हुए, काफी बार प्रशासन के आगे मिनी सेक्टर रियासी में आकर प्रदर्शन हुए, लेकिन रेड सरकार की तरफ से टूटा। आज जो गवर्नमेंट रेट है 7 रुपये 25 पैसे वहां पर पर्ची पर लिखा जाएगा और अधिकतम चार्ज किए जा रहे हैं। ये भी हमारे पास तख्ता सबूत है, वो भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस प्रकार से कार्रवाई, इन पर कौन कार्रवाई करेगा? चालक को इतना ज्यादा पैसा क्यों देना पड़ रहा है? उसी दौरान फिर जिस व्यक्ति ने खरीदना है उसको उससे भी ज्यादा चार्जेस लिए जा रहे हैं। सरकार ने तो ऑनलाइन कर दिया, लेकिन ऑनलाइन करने के बाद क्या वाकई में ग्राउंड में उतना ही पैसा लिया जा रहा? आखिर किसने वो कार्रवाई करनी थी? ये बहुत सारे सवाल जो हैं सामने निकल के आ रहे हैं। इस पर जनता जरूर अपनी प्रतिक्रिया दे, कमेंट के जरिए प्रतिक्रिया जरूर दे। आखिर कब तक यह साथ चलता रहेगा? क्या प्रधानमंत्री के सपने को पूरा किया जाएगा? आए दिन यही कहा जाता है कि भाजपा सरकार आएगी और करप्शन के ऊपर रोक लगाएगी। क्या वाकई बताएं कि सरकार आने के बाद क्या ऐसे कामों पर करप्शन रुकी है या फिर बढ़ी है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हो सकता है हमारे साथ कुछ मिसबिहेव भी हो सकता है हमारे साथ हमें धमकी भी मिले, लेकिन सच्चाई हम जरूर दिखाते रहेंगे। और भी अगर इस प्रकार से कोई कहीं और कार्य चल रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ऐसे नहीं बताना चाहते तो आप दिए गए नंबर पर वहां पर आप अपनी जो समस्या है वो साझा कर सकते हैं। और कुछ अगर आपके पास फोटोग्राफ्स या कुछ और अधिकतम सबूत हैं तो वो इस नंबर पर जो है साझा कर सकते हैं। नंबर दिया गया है, उस नंबर पर भेजें और हम कोशिश करेंगे कि उसको भी उजागर करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।